में आप सभी का स्वागत है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ नारे की एक बार फिर फजीहत करते बीजेपी के नेता पकड़ लिए गए हैं। खबर गुजरात से सामने आ रही है, जहां पर एक और भारतीय जनता पार्टी के नेता को एक बेटी के साथ गलत काम करने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया है। उसकी तस्वीर मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूं, आप देख सकते हैं। अब बीजेपी के नेता ने अपने दोस्त के साथ मिलकर किस तरीके से एक 23 साल की बेटी को अपना शिकार बनाया, इसको लेकर के जो खुलासा हुआ है वो चौंकाने वाला है। आगे मैं आपको इसके बारे में थोड़ा डिटेल से जानकारी दूंगा कि दरअसल किस तरीके से बीजेपी के नेता ने इस हरकत को अंजाम दिया, कैसे पुलिस ने इसको गिरफ्तार किया। बाकायदा पुलिस ने भी अपना बयान जारी किया है। मोदी जी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा लगाते हैं और मुहिम चलाते हैं कि इससे बेटियों का सम्मान हो, बेटियों को जो है सम्मान मिले, उनकी शक्ति बढ़े, उनकी हिफाजत हो सके। लेकिन खुद बीजेपी नेताओं से बेटियां सुरक्षित नहीं, आप देख सकते हैं। आगे थोड़ा डिटेल में जानकारी देंगे, साथ ही साथ दो और बड़ी खबरें आपके सामने रखेंगे। दूसरी बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के मेरठ से सामने आ रही है, जहां पर उत्तर प्रदेश पुलिस का एक और नया कारनामा देखने को मिला है। यह स्क्रीन पर जो रोता हुआ शख्स आपको नजर आ रहा है, यह दरअसल एक चाय वाला है। इसके ऊपर पुलिस वालों ने खौलता हुआ दूध फेंक दिया है और उसी के दर्द से यह बेचारा चीख चीख कर रो रहा है। इसकी गलती क्या थी, क्यों पुलिस ने ऐसा किया, यह आगे मैं आपको पूरा बताऊंगा। साथ ही साथ तीसरी बड़ी खबर ऑपरेशन सिंदूर को लेकर सामने आ रही है। ऑपरेशन सिंदूर, हमारी सेना ने पाकिस्तान को जिस तरीके का जवाब दिया, वो आज पूरा देश उसको याद कर रहा है। लेकिन इसका श्रेय लेने में बीजेपी कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही है। प्रधानमंत्री मोदी का एक और पोस्टर रिलीज किया गया, जिसमें सेना के प्रमुख या सेना के किसी जवान के बजाय प्रधानमंत्री मोदी को बाकायदा काला चश्मा लगा करके और हेलमेट पहना करके, हाथ में मतलब जो है रख करके, सेना पायलट की वर्दी पहना करके ऑपरेशन सिंदूर का श्रेय दिया जा रहा है। ये हमारे देश की कहानी है। खैर आगे इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर ये वीडियो आपको पसंद है तो लाइक जरूर करिए, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। सबसे पहले स्क्रीन पर जो वीडियो क्लिप आप लोग देख रहे हैं, ये वीडियो एक भारतीय जनता पार्टी के नेता का है। गुजरात के शहर सूरत के जहांगीरपुरा इलाके में 23 साल की एक लड़की के साथ हैवानियत करने के आरोप में बीजेपी के नेता को वार्ड नंबर 8 बीजेपी के नेता महामंत्री आदित्य उपाध्याय को पार्टी से फिलहाल बीजेपी ने इसलिए निकाल दिया है कि उन्होंने बेटी के साथ गलत काम किया। यानी बीजेपी के नेता को 23 साल की लड़की के साथ गलत काम करने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया है और अब बीजेपी नेता महामंत्री आदित्य उपाध्याय को इसीलिए पार्टी ने बाहर का रास्ता दिखा दिया है। आरोपी नेता जो है उसने अपने दोस्त के साथ, जिसका नाम गौरव सिंह है, अपने दोस्त के साथ मिलकर के एक बेटी की अस्मत के साथ खिलवाड़ किया, उसको अपना शिकार बनाया और इसी मामले में पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार आरोपी लड़की को घुमाने के बहाने अपनी कार में सुवाली बीच ले गए, फिर वहां उसे नशे की दवाइयां पिलाई, होटल ले गए और वारदात को अंजाम दिया। अब आप बताइए, मोदी जी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा लगा रहे हैं, मुहिम चला रहे हैं, लेकिन उन्हीं की पार्टी के संस्कारी नेता क्या कर रहे हैं, आप देख सकते हैं। बताया जा रहा है कि एक दूसरे को ये जो पीड़ित है और जो आरोपी है जानते, हालांकि थी जान पहचान थी, लेकिन यह हरकत बीजेपी के नेता ने की है। पीड़ित जो लड़की, उसने बताया है कि उसका परिचय आरोपियों ने सोशल मीडिया के माध्यम से हुआ था। यानी ये जो बीजेपी का नेता है, उससे इस लड़की की मुलाकात सोशल मीडिया के जरिए हुई, एक दूसरे को दोनों ने पहचाना। इसलिए वह आदित्य उपाध्याय जो बीजेपी का नेता है और गौरव सिंह राजपूत, दोनों के साथ वह सुवाली बीच चली गई थी। लेकिन वहां दोनों ने उसे पहले नशे की दवाई खिलाई, जिससे वह होश में नहीं रही। इसके बाद दोनों ने उसके साथ बारी बारी से गलत काम किया। जहांगीरपुरा के कैनाल रोड पर स्थित होटल ग्रीन में ले जाकर उसके साथ इन दोनों ने गलत काम किया है और उसका वीडियो आपके सामने है। पुलिस क्या कह रही जरा सुन लीजिए, उसके बाद आगे इसकी चर्चा करते हैं। कंप्लेन दी गई थी जिसमें 2 एक्यूज का नाम दिया था। उसके अनुसार नई जो गैंगरेप की कलम है उसके मुताबिक गुना दाखिल हुआ है। फरियाद में विक्टिम ने जो दाम बताए हैं वो दोनों आरोपियों को अभी अरेस्ट किया गया है। विक्टिम ने बताया था कि उसको एक बीच पे ले गए थे, फिर वहाँ पे उसको जो कोल्ड ड्रिंक दिया उसमें कोई ऐसा डाला हुआ था कि उसको फिर नशा हो गया था
और बाद में वो दोनों लोग उसको होटल में ले गए और उसके साथ रेप किया है। तो वो जो कंप्लेन दी है उसके मुताबिक गुना दाखिल किया गया है। 2 आरोपी को हाल में अरेस्ट किया गया है और आगे की जो एविडेंस लेने की कार्यवाही है वो अभी चालू में है। ये सजा पड़े आदमी है भाई साहब, नेपाल सिंह नगर मेरे साथ चौकी इंचार्ज है नेपाल सिंह। सारा दूध डाल गया है पुलिस वाले के ऊपर। मेरे आग लग रही है बदन में, मेरे बदन में आग लग रही है। नेपाल सिंह था, नेपाल सिंह ने ठोकरों से मारा मुझे और 20,000 रुपये दूसरा दरोगा ने लिया जिसमें मुकदमा लिखा मेरे पे। मुझे मेरे घर वहाँ तक लाया, दुकान तक वहाँ पे लेके पैसे लेके गए। भैया मोबाइल साइड में करो, कौन है? गरीब आदमी किराए पे मकान लेके रहेगा। जूतों से मारा, सारी कुर्सी मेरे थाने लेगा। उससे पहले दुकानदारी करनी हराम कर रखी मेरी। बाहर बैठने नहीं देते, चाय वाली की दुकान फिर भी गाली बैठने वालों को कोई 3,000 रुपये महीना मांग रहा, कोई चाय मांग रहा, चाय के पैसे मांगने किराए का मकान में रहता, कोई 10 चाय पे करा रहा, कोई गाली गंदी गंदी बगे माँ बहन की। आप ले जाओ चल मैं चला। तो जैसा कि दोस्तों आप लोगों ने ये वीडियो देख लिया है, ये वीडियो उत्तर प्रदेश के मेरठ का बताया जा रहा है, जहां पर पुलिस वालों की एक करतूत देखने को मिली है। एक चाय बेचने वाले इंसान के ऊपर खौलता हुआ दूध फेंक दिया। अब वो दर्द के मारे करा रहा है। पुलिस वाले इससे रिश्वत मांग रहे थे, इसने रिश्वत दी भी। उसके बावजूद कुछ बातों को लेकर के शायद बनी नहीं होगी, जिसकी वजह से पुलिस ने इस तरीके की हरकत की है। ये उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी का रामराज्य है, जहां पर इस तरीके की चीजें आम जनता के साथ आम होती हुई दिखाई दे रही हैं। उम्मीद है कि जल्द से जल्द इन पुलिस वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। अब बात करते हैं तीसरी खबर की, जो कि सामने आ रही है। ऑपरेशन सिंदूर का भरपूर फायदा अगर कोई उठा रहा है तो वो है भारतीय जनता पार्टी। एक पोस्टर मैं आपको दिखा रहा हूं, ये पोस्टर देखिए। मोदी जी हैं, ऊपर एक फाइटर प्लेन दिख रहा है, हाथ में हेलमेट है, काला चश्मा बाकायदा भौकाली लगा हुआ है और पायलट की वर्दी में है। ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम देने वाले लोगों की तस्वीर इसमें से गायब चल रही है। पूरा श्रेय प्रधानमंत्री मोदी को भारतीय जनता पार्टी के नेता देने में लगे हुए। ऐसा लग रहा है कि मोदी जी खुद पायलट बन करके फाइटर जेट में बैठ करके ऑपरेशन करने पाकिस्तान के अंदर गए थे। यानी जिन बहादुर जवानों को इसका क्रेडिट मिलना चाहिए उनको नहीं दिया जा रहा है। क्रेडिट किसको मिल रहा है ये आप देख सकते हैं। कभी जवानों के नाम पर वोट मांगकर सत्ता में काबिज होना, कभी जवानों की मेहनत का श्रेय अपने खाते में डालकर वोट बटोरने का काम करना। ये आप देख सकते हैं आज हमारे देश के अंदर चलन बन चुका है और एक पार्टी इसका फायदा उठाती है। कांग्रेस पार्टी की तरफ से लिखा गया, सेना के नाम पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। बोलने वालों के मुंह में दही जम गई है क्या? इस तस्वीर से बहुत कुछ दिख रहा है कि सेना के नाम पर राजनीति कौन कर रहा है। खैर, इस पर आपकी राय कमेंट सेक्शन में रखिए। वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर, चैनल पर नए सब्सक्राइब जरूर करें।